अब सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, मोनोटॉनिक बिहेवियर, इंक्रीज डिक्रीज बिहेवियर पर बेस्ड अब हम और सवाल लेने जा रहे हैं और कंसेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं, वो देखेंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। फाइंड, क्वेश्चन कहता है फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर, किसके लिए निकालना है, log at the base 3, log at the base 3 of x प्लस log at the base 3 of x। ये फंक्शन अपन को दे रखा है। चलिए हमको पता लगाना है कि कहां कहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहां कहां इंक्रीजिंग, जहां डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से मोनोटोनिसिटी को पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए इसको। ओके, तो हम लोग f डैश x निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 log at the base 3 of x इंटू log at the base 3 of x का डेरिवेटिव। अब यहां ln निकल के आएगा। ठीक है, ये कुछ सिखाने की बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो 2 log at the base 3 of x इंटू 1 upon x ln 3 प्लस 1 upon x ln 3। तो यहां पर आपके पास बन गया 2 टाइम्स log at the base 3 of x प्लस 1 upon x ln 3। अब हमको पता करना है कहां नेगेटिव है। सबसे पहली बात, डोमेन का ध्यान रखें, केवल x ग्रेटर देन 0, डिक्रीज। चलिए ओके, इधर देखिए, ये आ गया 0 से इंफिनिटी, केवल यही इंटरवल है और 0 से इंफिनिटी तक का इंफिनिटी पर तक ओपन इंटरवल रहता ही है केवल इसमें। अब इसमें देखिए, ये कहां 0 जाएगा, 0, इसका कंसिडरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x ऑलवेज पॉजिटिव है। न्यूमरेटर कहां 0 जाएगा, इसको कंसिडर, तो यहां पर कहीं पर आ जाएगा 1/√3, 1/, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा और 1/√3 छोटी वैल्यू नेगेटिव, यानी ये f डैश x का साइन है। किसका साइन है, कैसे, यहां डिक्रीजिंग और यहां इंक्रीजिंग। तो कहां जो मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है, उस मोनोटोनिसिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड सबसे बेसिक सवाल यही बनते हैं कि अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कहां कहां इंक्रीजिंग है और बताइए कि कहां कहां डिक्रीजिंग है। आइए, इसी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा था। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था, आईआईटी ने पूछा था कि शो दैट एफ एक्स, उन्होंने एक फंक्शन दिया और फंक्शन था 2/3 x की पावर 9 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हमको साबित करना था कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। हमको साबित करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। इसका डेरिवेटिव निकालें
तो 9, 3 3 जा 9, 6x की पावर 8, 6x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। वाह, 6 को कॉमन ले लें, x की पावर 8, x की पावर 5। अब देखिए कैसे चालाकी से हम दिखाते हैं कि यह हमेशा पॉजिटिव है। ये तो 8th डिग्री की इनइक्वालिटी है, 8th डिग्री का पॉलिनोमियल है। कैसे हम दिखाएंगे कि यह चीज हमेशा पॉजिटिव है? सुनिए ध्यान से। अगर आप x को नेगेटिव ले लेते हैं तो f डैश x पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर x को नेगेटिव ले लेंगे तो x की पावर 8 तो पॉजिटिव होगा ही, x की पावर 5 नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। x स्क्वायर पॉजिटिव होगा ही, x नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यहीं पर अगर आप x को 0 ले लेंगे तो f डैश x की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि फिर पॉजिटिव है। अब ध्यान से जादू टोना देखें। अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं, अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं, तो देखिए अगर नंबर 1 से छोटा है तो 1 से छोटे नंबर की बड़ी पावर और छोटी, 1 से छोटे नंबर की बड़ी पावर और छोटी। वाह! तो यहां पर हम इस प्रकार से क्लपिंग करेंगे, यहां पर हम इस प्रकार से क्लब करेंगे कि ये दोनों मिलके पॉजिटिव होंगे और ये दोनों मिलके पॉजिटिव होंगे, और यह तो पॉजिटिव है ही। तो यहां पर भी f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव। यहीं पर देखिए और ध्यान देखिए, अगर x को 1 लेते हैं तो f डैश x की वैल्यू 6 आ जाती है, जो कि पॉजिटिव है। आखिरी केस, अगर x को 1 से बड़ा लेते हैं तो 1 से बड़े नंबर की बड़ी पावर और बड़ी, 1 से बड़े नंबर की बड़ी पावर और बड़ी। अब की बार हम ऐसे क्लपिंग करेंगे, अब की बार हम ऐसे क्लपिंग करेंगे, ये दोनों मिलके पॉजिटिव, ये दोनों मिलके पॉजिटिव, और ये तो है ही पॉजिटिव, तो f डैश x पॉजिटिव। कुल मिला के मैंने दिखा दिया कि फॉर ऑल x एप्सिलॉन आर f डैश x पॉजिटिव, हैंस पार्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर इनइक्वालिटी को साबित नहीं करना, इनइक्वालिटी को प्रूव नहीं करना, इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करना, बल्कि केसेस ले लेके अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल लगानी है। जो पूरा इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसको अलग अलग हिस्सों में करके देख लिया। अगर 1 से छोटा नंबर होता है मैग्नीट्यूड में 0 से 1, तो उसकी बड़ी पावर और छोटी होगी, तो पीछे से क्लब करें। और अगर नंबर 1 से बड़ा होता है तो उसकी बड़ी पावर और बड़ी होती है, आगे की ओर से क्लब करें। कॉपी कर लीजिए। इसी छोटे से कंसेप्ट को मिक्स कर दीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ, और फिर देखिए कैसा बवाल मचता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री पर, एक लेते हैं, फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज in x epsilon 0 to 2 pi. Find intervals of increase and decrease in x epsilon 0 to 2 pi. 0 से 2 pi में इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, और जो फंक्शन गिवन है वह फंक्शन यह गिवन है 4 sin x माइनस 2x, बड़ा भयानक है, माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। चलिए इसको, तो भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां वहां इंक्रीजिंग, और जहां जहां डेरिवेटिव नेगेटिव वहां वहां डिक्रीजिंग। सब बच्चे ध्यान देंगे। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हे भगवान, आत्मा से ही आवाज आ रही है, मत करो। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4 cos x माइनस 2 माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, हे भगवान, इंटू न्यूमरेटर 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। हे प्रभु, क्या हो रहा है?
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर। चलिए और तो क्या बोले, क्या सोचें, खोल दीजिए। 4 cos x माइनस cos x 3 cos x, 3 cos x इंटू 2 6 cos x, 3 cos x इंटू cos x 3 cos square x, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 cos x, x sin x इंटू 2 2x sin x, x sin x प्लस x sin x cos x, माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस x साइन x cos x। देखें कट रहा है कि नहीं। प्लस 2x साइन x माइनस 2x साइन x प्लस x साइन x cos x माइनस x साइन x cos x। काफी कुछ कटा है, आओ और काटें। 6 cos x माइनस 2 cos x इज 4 cos x प्लस 3 cos square x। इधर देखिए माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर x। यहां से अगर माइनस 4 कॉमन ले लें इन दोनों में से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यही मैथ की ब्यूटी है। 6 में से माइनस 2 cos x 4 cos x 3 cos square x माइनस 4 और प्लस 4 साइन स्क्वायर x में से माइनस 4 कॉमन ले लें 1 माइनस एक cos। बहुत बढ़िया गुरुजी। 4 cos x माइनस cos square x। हे भगवान, बहुत दूर तक चले आए हैं हम लोग। कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? सही है। हाँ, आप लोगों मौका दिया जाएगा। मौका 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब अपनी अपनी आंखों से देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये वाला हिस्सा ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों यह है वाला हिस्सा ऑलवेज पॉजिटिव? यह वाला हिस्सा इसलिए पॉजिटिव है कि 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, यानी f डैश x पॉजिटिव होगा कि f डैश x नेगेटिव होगा। इसका सारा दारो मदार केवल cos x पर है। जहां cos x पॉजिटिव f डैश x पॉजिटिव, जहां cos x नेगेटिव f डैश x नेगेटिव। तो यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं, रेड से दिखाई नहीं पड़ता, कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि fx इंक्रीजेस। कहां से कहां? 0 से 2 पाई का इंटरवल चाहिए, तो 0 से π/2 यूनियन 3 π/2 से 2 पाई। एंड fx डिक्रीजेस कहां कहां? π/2 से 3 π/2। कॉपी करिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आओ उसका उल्टा करते हैं। जो अभी तक कर रहे थे उसका उल्टा। अभी तक हमको फंक्शन गिवन था और पता लगा रहे थे कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग। उल्टा क्या हो सकता है? फंक्शन गिवन हो और फंक्शन के अंदर मिसिंग वेरिएबल हो और उसका बिहेवियर गिवन हो कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो ए की वैल्यू निकालो, अगर ये डिक्रीजिंग है तो बी की वैल्यू निकालो। चलो देखें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया था। आइए उसी क्वेश्चन को ले। क्वेश्चन कहता था कि fx बराबर दिया गया है sin 2x माइनस 8 a प्लस 1 sin x प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14x। if fx always increases then find value of a। अगर fx हमेशा इंक्रीज करता है, अगर fx हमेशा इंक्रीजिंग है, अगर fx हमेशा इंक्रीज करता है, अगर fx हमेशा इंक्रीजिंग है तो a की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल। बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा और मैं देखता हूं कि मुझसे सॉल्व होता है कि नहीं। fx दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए।
तो साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x माइनस 8a प्लस 1 बहुत प्रपंची प्रश्न है। जैसा आप सोच रहे हैं ये वैसा नहीं है, ये उतना सीधा नहीं है। शकल ठीक है बस इसकी, बाकी हरकतें ठीक नहीं है। चलिए, मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है क्यों ना cos x में क्वाड्रेटिक बना ले। तो इसको -1 लिख देंगे, तो 8a प्लस 1 cos x प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14, यहां पर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 8a प्लस 1 cos x प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2। अरे वाह गुरुजी वाह, 4 उभयनिष्ठ आ गया। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, हिंदी तो खैर आप लोग जानते नहीं है। 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 3। मुझे परफेक्ट स्क्वायर की खुशबू आ रही है। खैर अभी तो मुझे खाना बनने की खुशबू आ रही है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर की खुशबू भी आ रही है। a स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस 1। तो यहां पर एक मिनट रुको, त्रुटिपूर्ण हरकत कर ली है। यहां से 4 हम कॉमन ले चुके हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, तो ये बन जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4। एक बार देख लीजिए कोई त्रुटिपूर्ण हरकत तो नहीं हो गई। -14 -2, देखिए मुझे लग रहा था -16 -4 -5, कैलकुलेशन एरर्स, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए ये आ गया हमारे पास निकल के, तो यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स। वाह गुरुजी, एक गजब का प्रपंच लगने जा रहा है। ये लीजिए, अब हम क्या चाहते हैं कि हमेशा इंक्रीजिंग हो, यानी इसका डेरिवेटिव ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप सोचिए, मैं सोचवा रहा हूं, आप सोचिए, इसका होल स्क्वायर -5 अगर पॉजिटिव होना है, इसका होल स्क्वायर -5 अगर पॉजिटिव होना है, सोचिए सोचिए, अगर इसका होल स्क्वायर -5 पॉजिटिव होना है, तो या तो ये क्वांटिटी √5 से बड़ी हो जाए, या ये क्वांटिटी -√5 से छोटी हो जाए। ये थोड़ी देर में आप सोच लेंगे, आइए फिर भी मैं सोचवा देता हूं। अगर इस क्वांटिटी को y सोचे, y, तो यहां लिखा है y स्क्वायर -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y माइनस √5 y प्लस √5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहां पर निकल के आएगा -√5 प्लस √5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो या तो y -√5 से छोटा होना चाहिए, या y √5 से बड़ा होना चाहिए। यहां तक गाड़ी पहुंची, कॉपी करिए, जगह चाहिए मुझको, कॉपी करिए पहले आप। अच्छा चलिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, फिर कॉपी करिएगा। ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए, या तो ये क्वांटिटी √5 से बड़ी होगी, या ये क्वांटिटी -√5 से छोटी होनी चाहिए। इसमें भी प्रपंच है, इसको मैं 1 कह देता हूं और इसको मैं 2 कह देता हूं। ध्यान से 1 और 2 को देखें, ध्यान से। 1 को इधर सॉल्व करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये चीज हमेशा इससे बड़ी हो। प्लीज मेरे लफ्ज सुनिएगा, लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा। यानी हम चाहते हैं कि ये चीज हमेशा इससे बड़ी हो जाए, ये हमेशा इससे बड़ा हो, यानी ये हमेशा इससे छोटा हो। अब cos x तो एक वेरिंग क्वांटिटी है, वो वेरी करती है। एक वेरिंग क्वांटिटी से कब छोटा होगा? जब ये इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाए। अगर ये इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा हो गया तो हमेशा छोटा होगा। यहां से आ गया -2 -√5। और देखें ध्यान से, दूसरे को देखें। अब की बार हम चाहते हैं कि ये चीज हमेशा -√5 से छोटी या बराबर हो। बराबरी का चिन्ह लगेगा, इक्वल टू 0 है। यानी हम चाहते हैं कि ये चीज हमेशा इससे छोटी हो, यानी हम चाहते हैं कि ये चीज हमेशा इससे बड़ी हो। अरे ये तो वेरिंग क्वांटिटी है, एक वेरिएबल से ये कब बड़ा होगा? जब ये उसकी मैक्सिमम से बड़ा हो जाए, यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू √5।
सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि a होगा -∞ से -2 -√5 यूनियन √5 से इंफिनिटी। अगर a यहां पर होगा तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मैक्सिमम बच्चे यहां पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचो, cos x तो एक वेरिएंग क्वांटिटी है, तो ये अगर हमेशा उससे छोटा होना है तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाए, और ये अगर हमेशा इससे बड़ा होना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए। अब छापिए। आइए क्यूबिक का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में छोटी सी बात मैं बता दूं, फायदा करेगा, इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूबिक है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूबिक है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक ऑन टू तो है ही, ये मैंने बताया ही था। क्यूबिक ऑलवेज ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्यों है? क्योंकि किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज होता है εr, पूरा -∞ से +∞। आइए, ये 1 कब होगा? ये 1 हो जाएगा इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0। यही क्यूबिक फंक्शन 1 हो जाएगा अगर इसके डेरिवेटिव का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। याद होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव आएगा 3ax² 2bx प्लस c। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें b² -4ac। 4 से डिवाइड कर दें तो b² -3ac। ये याद होना चाहिए। क्यूबिक के बारे में यह भी याद होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। कब इंक्रीजिंग हो जाएगा? जब कोफिशिएंट ऑफ x³ ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। याद होना चाहिए, यही फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ x³ ग्रेटर देन 0 है एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। यही क्यूबिक ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा यदि कोफिशिएंट ऑफ x³ लेस देन 0 है एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन याद रहनी चाहिए। क्यूबिक ऑन टू तो हमेशा होता ही है। कब 1 होगा, कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। कॉपी करिए। यहां पर बच्चों के मन में सवाल आता है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करने से क्या हुआ। देखिए, डेरिवेटिव का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो होता क्या है, आइए इस बात को समझें। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 है, या तो इसका ग्राफ ऐसा ऐसा होगा, जस्ट छुएगा, या इसका ग्राफ ऐसा ऐसा होगा, और कोई ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 है। इस केस में हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा और इस केस में हमेशा डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। अगर डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है तो हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव है तो हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग। भाई क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़ाई हुआ है, उसके हिसाब से सोच लें, कॉपी कर लीजिए। हाँ, 1 की कंडीशन को देखो। अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो भी 1 ही होगा, और अगर हमेशा डिक्रीजिंग है तो भी 1 ही होगा। तो दोनों का कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो या तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा तो भी 1 या हमेशा डिक्रीजिंग होगा तो भी 1 तो 1 होगा तो इंक्रीजिंग 1 हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा, और डिक्रीजिंग 1 हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, लगाएं। क्वेश्चन कहता है fx इज इक्वल टू x³ प्लस a-1x² प्लस 2x प्लस 1। if fx is increasing, find a।
चलिए बात करते हैं, अगर यह क्यूबिक हमेशा इंक्रीजिंग, उत्तरी क्यूबिक इंक्रीजिंग कब होगा? क्यूबिक इंक्रीजिंग तब होगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। तो क्यूबिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहां से आया 1 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ये तो है ही, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव सुंदर सुशील 2a-1 x + 2, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए b² - 4ac, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 से डिवाइड कर दें -6, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। होल स्क्वायर खोल दीजिए, सुंदर तो नहीं आएगा, बस तो यहीं से कमेंट हो सकता है, मतलब a-1 का उसका माइनस लेस देन इक्वल टू 0, तो a-1 - √6 इंटू a-1 + √6 लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 1 - √6 और 1 + √6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये आएगा 1 - √6 से 1 + √6। कॉपी कर लीजिए, देखते आओ धीरे धीरे। हाँ, आइए 2 इंपॉर्टेंट शब्द पहले डिस्क्राइब करें, आगे बढ़ें। एक शब्द है क्रिटिकल पॉइंट्स और एक शब्द है स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट्स। आइए इन दोनों शब्दों को परिभाषित करें। एक शब्द है क्रिटिकल पॉइंट्स, एक शब्द है स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है दोज पॉइंट्स इन डोमेन ऑफ फंक्शन वेयर f' x 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान देना, क्रिटिकल पॉइंट्स डोमेन के वो पॉइंट होते हैं जहां डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। यहां ये बोलने की जरूरत नहीं है कि डोमेन के पॉइंट, लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि आप जैसे भोले भाले प्यारे प्यारे बच्चे गलती करते हो। डोमेन में होना चाहिए, अरे फंक्शन का कुछ भी हो डोमेन में होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स डोमेन के वो पॉइंट हैं जहां डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं? ये होते हैं दोज पॉइंट्स इन डोमेन ऑफ फंक्शन वेयर डेरिवेटिव 0। बस क्रिटिकल पॉइंट इसका सुपरसेट है। हर स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट जरूरी नहीं स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं फंक्शन की डोमेन में जहां डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट हो। स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां डेरिवेटिव 0 हो। क्लियर है? आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे यहीं पर। क्वेश्चन में इसका यूज है। क्वेश्चन कहता है एक फंक्शन गिवन है 8ax माइनस a sin 6x माइनस 7x माइनस sin 5x if fx always increases and has no critical points, find a। सवाल पूछने वाले ने पूछा है कि अगर यह फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता है, हमेशा बढ़ता ही रहता है और इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है, अच्छा यानी डेरिवेटिव कहीं ना 0 जाता है ना डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें खैर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट का केस तो नहीं बनेगा, 0 का केस बन सकता है। इसका मतलब हो गया कि डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0। यहां इक्वल टू 0 हटा देंगे क्योंकि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। आइए f' निकालें। 8a माइनस 6a cos 6x माइनस 7 माइनस 5 cos 5x। बहुत ही चालाकी भरा सवाल है, बोर्ड पर देखेंगे। तो हमको एक ही ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव हो। इन दोनों में से a कॉमन ले लें
तो 8 - 6 cos 6x ग्रेटर देन 7 + 5 cos 5x। यानी हम चाहते हैं कि a हमेशा इससे बड़ा हो जाए। यहां पर जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मैं ध्यान दूंगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 6 cos 6x की मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। भगवान भी अवतार ले ले तो भी इसकी वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 8 - दिस हमेशा पॉजिटिव ही। अब वापस से वही पुरानी कहानी पड़ती है, दोहरानी, कि a जैसे x को वेरी करोगे तो ये वेरी करेगा। तो a अगर हमेशा इससे बड़ा होना है तो a इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए। आइए मेरी चालाकी देखिए। 7 + 5 cos 5x। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। a अगर हमेशा इससे बड़ा होना है तो a इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए। अब सुनिए जरा ध्यान से, बिल्कुल मतलब गजब चालाकी। न्यूमरेटर की इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है। ये 12 या 12 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। जब cos 1 होगा तो ये 12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। फ्रैक्शन कब मैक्सिमम होगा? जब न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो। यानी इस फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। कुछ भी माथा पटक लो, 6 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने जबरदस्ती फोर्सफुल्ली न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज कर दिया और डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दिया। अब सवाल उठता है, गुरुजी 6 इसकी वैल्यू आती भी है कि नहीं? आती है। x = 0 पर अगर आप x को 0 रख दें तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। पहले मैंने यह दिखाया कि इसकी वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमरेटर मैक्सिमम 12, डिनोमिनेटर मिनिमम 2, तो फ्रैक्शन मैक्सिमम 6। अब सवाल उठता, चलो यार 6 से बड़ी नहीं होगी, 6 होगी कि नहीं होगी? 6 भी होगी कि नहीं? तो होगी। x = 0। तो आंसर मिल गया कि a की वैल्यू 6 से इंफिनिटी। कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल में सुनना है ध्यान से। मैं बिल्कुल दिमाग का कनेक्शन कटवा दीजिए, दिमाग मत लगाइए, तरीका लगाइए। आइए बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। सुनेंगे बहुत ज्यादा ध्यान से। क्लोज्ड इंटरवल, कुछ नहीं करना, आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको एक इंटरवल गिवन है। आपको एक फंक्शन गिवन है, सुनिए सुनिए सुनिए, मेथड सेट है, बुद्धि मत लगाइए। सुनो, आपको एक फंक्शन गिवन है और एक इंटरवल गिवन है। कुछ नहीं करना। बाउंड्री पॉइंट्स, कितने बाउंड्री पॉइंट्स हैं? 2। तो ए पर वैल्यू निकालिए, बी पर वैल्यू निकालिए। और क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट करके। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए, 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट, मान लो 2 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, हर क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मेरी बात सुननी है। बाउंड्री पॉइंट तो हमेशा 2 ही होंगे। बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकालें, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स वही लेने हैं, CP मस्ट बी पार्ट ऑफ A, B। जो क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हैं, CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट, वो A, B को बिलोंग करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इस इंटरवल में मैक्स मिन देख रहे हो तो इसी इंटरवल के क्रिटिकल पॉइंट देखना, इसके बाहर के नहीं।
कैसी बात करते हो? इस इंटरवल में मैक्सिमम देख रहे हो तो इसी इंटरवल के क्रिटिकल पॉइंट देखना, इसके बाहर के नहीं। बाउंड्री पॉइंट तो आपको गिवन है, हर बार दो ही होंगे, स्टार्टिंग बाउंड्री, एंडिंग बाउंड्री, और डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो करके और डज नॉट एग्जिस्ट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। केवल वही क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करेंगे जो इस इंटरवल में है। बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकालो और जितने क्रिटिकल पॉइंट आए सब पर वैल्यू निकाल दो। बुद्धि मत लगाइए, बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकालो और सारे क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालो। इन सब में, इन सारी वैल्यूज में लार्जेस्ट इज मैक्सिमा, स्मॉलेस्ट इज मिनिमा। सवाल खलास। सुन लो, फंक्शन गिवन है और इंटरवल गिवन है। इंटरवल गिवन है तो बाउंड्री पॉइंट मिल गए। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उस इंटरवल में बिलोंग करने वाले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालो। इन सारी वैल्यू में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम, जो सबसे छोटा मिनिमम, खेल खत्म। कॉपी करिए। तरीका तो गुरुजी ने बता दिया, लेकिन हमें तो IITian बनना है, उसके पीछे का लॉजिक भी जानना चाहिए। तो लॉजिक सुनिए। कोई भी क्लोज्ड इंटरवल आप लीजिए, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल अगर आप लेंगे, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल अगर आप लेंगे, तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी थी कंटिन्यूटी में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। बड़े बड़े लोग हैं, छोटी मोटी बात भूल जाते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, इन एनी क्लोज्ड इंटरवल मैक्सिमम और मिनिमम will occur either at boundary or at a critical point। किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में अगर मैक्सिमम मिनिमम है, या तो बाउंड्री पर आएगा या क्लोज या क्रिटिकल पॉइंट पर। कॉमन द सेंस, मान लीजिए ग्राफ ऐसे है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये रहा मिनिमम, ये रहा मैक्सिमम। ग्राफ मान लीजिए ऐसा हो रहा है, तो यहां डेरिवेटिव जीरो है, यहां डेरिवेटिव जीरो है, ये रहा मैक्सिमम, ये रहा मिनिमम। ग्राफ ऐसा हो गया, शार्प कॉर्नर आ गया, ये रहा मैक्सिमम, ये रहा मिनिमम। कोई भी ग्राफ आप बनाइए, अब वो ग्राफ डेरिवेबल होगा। डेरिवेबल क्यों होगा? तभी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो। डेरिवेबल नहीं होगा तो डेरिवेटिव कहां से निकलेगा? और कंटिन्यूअस भी होगा। क्यों? क्योंकि बिना कंटिन्यूअस हुए डेरिवेबल तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखिए ध्यान से, कोई भी ग्राफ बनाए, आपको उसका मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल या बाउंड्री किसी न किसी पॉइंट पर ही मिलेगा। आप कोई भी जैसा मन करे ऐसा क्लोज्ड इंटरवल लें और कुछ अब गोंच दीजिए, आपको उसको मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल या बाउंड्री पॉइंट पर ही मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम चालाक हैं, हम कुछ नहीं करते। बाउंड्री पॉइंट तो पता ही है, इंटरवल के एंड पॉइंट ए एंड बी, और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, और सारे बाउंड्री पॉइंट, सारे क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमा, सबसे छोटा मिनिमा, खेल खत्म। कॉपी करिए। हमने छोटी सी थ्योरी पढ़ी, आइए इस थ्योरी पर एक आध चुन्नू मुन्नू सवाल लगाए जाएं। चलिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड मैक्स एंड मिन ऑफ, ये फंक्शन गिवन है, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 1 इन x एप्सिलॉन -1, -2। हाँ, तो -1, 2 में इसकी मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है। -1, 2 में इसकी मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है। तो बहुत आराम से, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5x की पावर 4 माइनस 5 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। 5x स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो यहां बचा x स्क्वायर माइनस 5 4 20 प्लस 3। अरे वाह भैया वाह, क्या बात कर रहे हो। तो
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से आपको मिला 0, 1 एंड 3 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा केस बना ही नहीं। लेकिन आपको केवल वही क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं जो इस इंटरवल में है, तो 3 नहीं लेंगे, सिर्फ 0, 1 लेंगे। अब कुछ नहीं करना, बाउंड्री पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 और क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1। सभी बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकालें, सभी क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालें। f1 कितना आ जाएगा 2, f0 कितना आ जाएगा 1, f-1 कितना आ जाएगा, ये -1 आएगा, ये -5 आएगा, -10। f2 कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 उत्तरी 32, 2 की पावर 4 16, बल्कि इनको घटा लें यहां पर, बहुत बर्बाद हो जाएगा, -5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब, तो यहां से x क्यूब कॉमन ले लें तो -5x प्लस 5, x को 2 रख दें, -10 प्लस 5 -5 इंटू 8 -40 प्लस 1, तो -40 -8 प्लस 1 -7। ये लीजिए, सारे क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली, सारे बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली। कहां है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। कहां है मिनिमम, ये है मिनिमम। बस हो गया, मैक्सिमम पता लग गया, मिनिमम पता लग गया, छाप लीजिए। क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन कहता है एफ एक्स अपन को दे रखा है 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 और जो इंटरवल हमको गिवन है वह गिवन है -1 से 1। फिर से हमको इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़िए। आईआईटी में 200% सिलेक्शन होगा, 200%। चलिए, तो -1 से 1 बाउंड्री पॉइंट तो हमको पता लग गया है, बाउंड्री पॉइंट हमारे पास -1 और 1 है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट पता लगाते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 12 इंटू 4/3 16, 4/3 -1 x की पावर 1/3, 6x इंटू 1/3 2 x की पावर -2/3। तो पहले हम डेरिवेटिव को 0 करेंगे, तो बल्कि डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16x की पावर 1/3 2x की पावर 2/3, तो 16x माइनस 2x की पावर 2/3। तो f डैश x इक्वल टू 0 करने से आपको x इक्वल टू 2/16 1/8 मिला, और f डैश x को डज नॉट एग्जिस्ट करने से x इक्वल टू 0 मिला। बहुत सारे बच्चे इसमें x इक्वल टू 0 मिस कर देते हैं, जबकि क्रिटिकल पॉइंट में दोनों लेने हैं, इसीलिए मैं चुन चुन के इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। पिछले इलस्ट्रेशन में इंटरवल के बाहर एक क्रिटिकल पॉइंट आया था, उसको नहीं लेना है, यह समझाने के लिए लिया था। इस इलस्ट्रेशन में क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी होगा, यह समझाने के। दोनों के दोनों ही इंटरवल में है, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/8। चलिए हर बाउंड्री पॉइंट, हर क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालें। f ऑफ -1 निकालिए, f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 0 निकालिए, f ऑफ 1/8 निकालिए। f ऑफ 0 0 हो जाएगा, f ऑफ 1 6 हो जाएगा, f ऑफ -1 यहां -1 का क्यूब करेंगे तो 1/3 -1 ही आ जाएगा, और यहां -1 का क्यूब 12 6 18, 1/8 का क्यूब 1/2, यहां 1/2 की पावर 4, तो 12/16 माइनस 6/2, वाह 3/4 -3, 4 3 12, 12 में 3 गए हैं, -9/4। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये है मैक्स और ये है मिन। मेथड बिल्कुल सटीक है, स्टैंडर्ड है, वेल नोन है, कोई दिमाग ना लगाइए, कॉपी करिए। अब सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रूविंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी की मदद से
इनइक्वालिटीज को प्रूव करना। बिल्कुल ध्यान से सुनिए कैसे हम लोग मोनोटोनिसिटी की मदद से इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे। अभी बिल्कुल सुनिए सर जो मैं कह रहा हूं। मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर। सुनिए जो कह रहा हूं, सुनो। आपको कोई ना कोई इनइक्वालिटी दे रखी होगी, यहां कोई ना कोई साइन होगा। ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, कोई ना कोई चिन्ह होगा। और आपको कोई ना कोई इंटरवल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? इंटरवल। ये इंटरवल क्लोज्ड भी हो सकता है और ये इंटरवल ओपन भी हो सकता है, कोई ना कोई इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, अच्छा आप सुनिए ध्यान से। मेथड सेट है, प्लीज सुन लीजिए मुझे। मेथड सेट है, सुनो। सबको एक साइड ले आना, सबको एक साइड ले आना और एक नया फंक्शन बना लेना। सबको एक साइड, सुन, बिल्कुल सुन लो, बस सुन लो। जिस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, सबको एक साइड लाके नया फंक्शन बना लो। बना लिया आपने? बस अब अगर ऐसा दिख रहा है तो मुझे साबित करना है एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो मुझे साबित करना होगा एच एक्स लेस देन इक्वल टू 0। जब आप सबको एक साइड ले आए तो आप ये देखिए कि आपको जो नया फंक्शन मिला उसको ग्रेटर देन 0 साबित करना है कि लेस देन 0 साबित करना है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेटर देन 0 साबित करना है तो गिवन इंटरवल में आप एच एक्स की मिनिमम वैल्यू ढूंढिए। फॉर दिस फाइंड मिनिमम ऑफ एच एक्स एंड से एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स मिनिमम। आंसर मिल जाएगा अपने आप। भाई अगर ग्रेटर देन 0 साबित करना है तो आप इस इंटरवल में एच एक्स की मिनिमम ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे वो तो बता ही दिया मैंने आपको। बाउंड्री पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। और अगर ग्रेटर लेस देन 0 साबित करना है तो क्या करेंगे? फॉर दिस फाइंड मैक्सिमम ऑफ एच एक्स एंड से एच एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स मैक्स। बस आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर देखना है। जो इंटरवल गिवन है सबको एक साइड लाए, नया फंक्शन बनाएं। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको सिद्ध करना होगा नया फंक्शन ग्रेटर देन 0, और अगर ऐसा कुछ होगा तो सिद्ध करना होगा नया फंक्शन लेस देन 0। अगर नया फंक्शन ग्रेटर देन 0 साबित करना है तो गिवन इंटरवल में मिनिमम निकाल लीजिए, हर चीज अपने मिनिमम से बड़ी होगी। और अगर लेस देन 0 साबित करना है तो गिवन इंटरवल में मैक्सिमम निकाल लीजिए, हर चीज अपने मैक्सिमम से छोटी होगी। बस कहानी खत्म। कॉपी करिए तो क्वेश्चन करवाऊं। हां सुनिए ध्यान से। अब हम लोग इनइक्वालिटी साबित करेंगे और छोटे छोटे चुटकुलों से शुरुआत करेंगे और देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है शो शो शो। क्या शो करना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन एक्स एप्सिलॉन 0 से इंफिनिटी। आओ गेम शुरू। मेथड लगाइए, तरीका लगाइए। सबको मैं इधर ले आता हूं तो मेरा फंक्शन ये बन गया। अब मेरे मन में आ चुका है। अब ये एक्चुअली इक्वल टू भी होगा, इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब मेरे मन में आ चुका है कि अगर मैं सबको इधर लाया हूं तो मुझे एच एक्स को ग्रेटर देन 0 दिखाना है। तो मेरे मन में चल रहा है कि मुझे एच एक्स को ग्रेटर देन 0 दिखाना है तो मुझे इस इंटरवल में मिनिमम निकालनी है। क्या निकालनी है इस इंटरवल में? मिनिमम। अब सुनिए ध्यान से, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट गया x 2 माइनस कॉस एक्स। 2 माइनस कॉस एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है,
और x भी हमेशा ही पॉजिटिव है। x क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इंटरवल पॉजिटिव है। यहां से पता लगा कि h डैश x हमेशा पॉजिटिव है, यानी पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसे x 0 से इंफिनिटी है तो पूरे इंटरवल में बढ़ ही रहा है। अगर पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 0 पर आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू और इंफिनिटी पर मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं? मिनिमम में। तो मिनिमम कितनी आएगी? h0 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। h0 निकाल लीजिए, देखिए h0 0 आ गया। देखो धन टन आ गया 0। तो hx हमेशा h0 से बड़ा या बराबर ही होगा। हर चीज अपनी मिनिमम वैल्यू से बड़ी या बराबर ही होगी। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हैंस पार्टी। हर बार यही करना है, सबको एक साइड लाना है। गिवन इंटरवल में मोनोटोनिक इंक्रीज डिक्रीज बिहेवियर निकालना है। उससे पता लगेगा कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। ठीक है, उससे पता लगेगा हमको मैक्सिमम मिनिमम और बात बन जाएगी। कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है शो। क्या शो करना है? साइन एक्स माइनस साइन 2x इज लेस देन 2x 0 से π/3। इस इंटरवल में हमको दिखाना है कि ये इससे छोटा होगा। चलिए बात करते हैं। वापस से सबको एक साइड ले लेते हैं। तो सबको एक साइड ले लिया तो एक नया फंक्शन बन गया। सबको एक साइड ले लिया तो एक नया फंक्शन बन गया। अब की बार हमने सबको इधर लिया है तो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आएगा तो मैं जान रहा हूं कि मुझे मैक्सिमम निकालना है। लेस देन 0 आएगा तो मैं जान रहा हूं कि मुझे मैक्सिमम निकालना है। चलो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। cos x माइनस 2 cos 2x माइनस 2। हाँ, डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन यहां से कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं हो रहा। जरूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कमेंट हो जाए। कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव और कभी कभी थर्ड डेरिवेटिव तक जाना पड़ता है। इस बार यहां से कोई सुंदर कमेंट नहीं आ रहा, सुंदरता नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, सुंदरता नहीं आ रही है। वैसे क्वालिटिक बना ले सकते हैं। चलो क्वालिटिक बना लेते हैं। इससे 2 cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां पर आ जाएगा cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x। कितना सुंदर है। cos x कॉमन ले लें, 1 माइनस 4 cos x। चलिए cos x और 1 माइनस 4 cos x ये निकल के आ गया हमारे पास। अब जरा ध्यान देंगे, cos x तो पूरे टाइम पॉजिटिव ही है इस इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर x 0 से π/3 वेरी कर रहा है तो cos, यहां पर एक खास बात, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है। इनइक्वालिटी पर कभी भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो यह आ जाएगा cos x cos π/3 ओहो cos 60 डिग्री हाफ। तो यानी cos x हर हालत में हाफ से बड़ा ही होगा। हमें किसको चेक करना है? 1 माइनस 4 cos x को। -4 से मल्टीप्लाई कर दें, -4 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज 1 जोड़ दीजिए। यानी ये चीज हमेशा नेगेटिव है। वाह गुरुजी वाह। यानी h डैश x हमेशा नेगेटिव आ गया, यानी hx डिक्रीजिंग आ गया। यानी पूरे इंटरवल में hx डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, घट घट। तो यहां पर आपको मिलेगा मैक्सिमम और यहां पर मिलेगा मिनिमम। लेकिन हमारा लेस देन 0 है तो हमें चाहिए मैक्सिमम।
तो हम बोलेंगे मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। h0 की वैल्यू 0 आ गई, वाह भाई, यानी hx हमेशा अपने मैक्सिमम से छोटा होगा, यानी साइन x माइनस साइन 2x माइनस 2x 0 से छोटा होगा, यानी साइन x, अरे हैंस पार्टी। मेथड सेट है, बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल ना करिए, तरीका लगाइए।